Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in Young's double slit experiment, intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. Angular position of this point is, 4 options given. Option A says sin inverse lambda by d. Option B says sin inverse lambda by 3d. Option C says sin inverse lambda by 2d. And option D says sin inverse lambda by 4d. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. तो अगर हम उनके एक्सपेरिमेंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस है बच्चों, ये स्लिट्स हैं S1 S2, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बच्चों स्मॉल d होता है. यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बच्चों वो कैपिटल D रहेगा. मान लिया एक पॉइंट P है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही हैं. इसके बीच का बच्चों ये जो पाथ डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री पे, ये हम थीटा मान लेते हैं. और जो है ये पाथ डिफरेंस इस तरीके से हमें मिल जाएगा. यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कैपिटल D, यानी कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो कैपिटल D के बराबर, या डिस्टेंस जो रहेगा वो कैपिटल D के बराबर. तो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है बच्चों I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, जहां पे फाई जो है बच्चों ये आपका फेज डिफरेंस है. और अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए अगर हम रिलेशन देखें तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एल, जहां डेल्टा एल जो है वो पाथ डिफरेंस है और डेल्टा फाई जो है वो फेज डिफरेंस है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे जो आई की वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, I इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, I मैक्सिमम बाई 4. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, I बाई 4 के बराबर मिल रही है, I मैक्सिमम बाई 4 के बराबर मिल रही है. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं. तो यहाँ से जो हमें I मैक्सिमम बाई 4 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, I मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2. यहाँ से I मैक्सिमम और I मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 बाई 4 के. तो अगर हम कॉस 5 बाई 2 की वैल्यू देखें तो यहाँ से जो हमें मिल जाएगी वैल्यू, कॉस 5 बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई 2. स्क्वायर हटेगा तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा. तो फाई इज इक्वल्स टू हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स, इट शुड बी 2 कॉस इनवर्स. अगर हम फाई की वैल्यू देखें तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस इनवर्स 1 बाई 2 के बराबर. यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस इनवर्स 1 बाई 2 के बराबर. अब आपको पता है कि अगर हम कॉस इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू देखें तो ये हमें मिलती है बच्चों पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री के बराबर. तो फाई की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी यहाँ से 2 पाई बाई 3, यानी कि फेज जो हमें मिल रहा है, फाई की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 2 पाई बाई 3 मिल रही है. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. जब इंटेंसिटी I मैक्सिमम बाई 4 है तो हमें फाई की वैल्यू जो मिली वो 2 पाई बाई 3 मिली. अब अगर हम डेल्टा फाई की बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है, जो फेज डिफरेंस है वो है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एल. अब यहाँ से अगर हम बच्चों बात करें तो डेल्टा एल की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई के बराबर. इसको हम बच्चों सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिस हमने फिगर बनाया है, फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम डेल्टा एल की बात करते हैं तो डेल्टा एल जो हमें मिलता है बच्चों वो मिलता है डी साइन थीटा के बराबर. अब यहाँ से अगर हम बच्चों बात करें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं बच्चों, लेमडा, इट शुड बी लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई इक्वल्स टू डी साइन थीटा के बराबर हमें मिल रही है. अब डेल्टा फाई की वैल्यू अभी जो हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या है बच्चों 2 पाई बाई 3. तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू डी साइन थीटा.
डी साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यूज को देखें बच्चों तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा अपॉन 3 डी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डी साइन थीटा। 3 को हमने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों वो मिल जाएगी साइन इनवर्स लेमडा बाई 3d के बराबर, यानी कि थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी बच्चों साइन इनवर्स लेमडा बाई 3d। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स लेमडा बाई 3d, तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।